बहुत साल पहले डमरू नगर गांव में सखाराम नाम का एक धोबी ही रहता था। वह बड़ा ही मेहनती था। गांव के लोगों के कपड़े धोता और पैसे कमाता था। उसके पास ढेंचू नाम का एक गधा था जो बड़ा ही आलसी था। जब उसका मन अपनी पीठ पर कपड़े का बोझ लाद कर नदी पर जाने का नहीं होता तो वह कहीं ना कहीं भाग जाता था। सखाराम बड़ा परेशान होता क्योंकि उसे कपड़े धोने के लिए नदी पर ही जाना पड़ता था। नदी उसके घर से दूर थी। उसे कपड़े उठाकर जाने में बड़ी तकलीफ होती थी। वह अपने गधे ढेंचू को प्यार से भी समझाता, मारकर भी समझाता, लेकिन ढेंचू ने तो जैसे कसम खा रखी थी कि उसे कुछ भी नहीं सुनना, बस चारा खाता और सोता। काम करने का ढेंचू सखाराम के पिता के समय से उसके घर में था। सखाराम उसे अपने भाई की तरह प्यार करता था, लेकिन वह ढेंचू के आलस से बहुत ही परेशान हो चुका था। एक बार तो पूरे हफ्ते सखाराम को अपने सर पर कपड़े का बोझ लेकर नदी तक जाना पड़ा। उस दिन सखाराम ने निश्चय कर लिया कि अब तो वह ढेंचू को बेच देगा और उन पैसों से दूसरा गधा लाएगा जो उसकी काम में मदद करे। सखाराम ने गांव के कई लोगों से यह बात कही कि वह अपने गधे ढेंचू को बेचना चाहता है, लेकिन गांव के लोग यह जानते थे कि सखाराम का गधा कितना आलसी है। इसलिए गांव का कोई भी व्यक्ति उस आलसी गधे को खरीदने के लिए तैयार नहीं हुआ। सखाराम ने आसपास के गांव के लोगों से भी इस बारे में कहा, लेकिन ढेंचू के आलस की चर्चा सब जगह फैल चुकी थी। एक दिन सखाराम और ढेंचू को नदी से वापस आने में देर हो गई थी। रास्ते में उन्हें डाकू मिल गए। डाकू ने सखाराम को पकड़ लिया और सखाराम से कहा, तुम्हारे पास जो भी है वह सब हमें दे दो। डाकू ने कहा, हमने तुम्हारी और तुम्हारे गधे की चर्चा सुनी है। गांव और आसपास के लोग तुम्हारे और तुम्हारे गधे के बारे में बातें करते हैं। तुम्हारे पास कुछ तो ऐसा है जिसकी वजह से वे तुम्हारे बारे में बातें करते हैं। अब सखाराम सोचने लगा, अगर मैंने इन लोगों से कहा कि मेरा गधा आलसी है, लोग इस वजह से चर्चा करते हैं, तो ये इन्हें इन्हें मेरी बात पर यकीन न होगा और यह मुझे मार देंगे। फिर सखाराम ने कहा, आपने हमारी चर्चा किस बारे में सुनी है? तभी एक डाकू बोला, मूर्ख, चर्चा तो बड़े आदमियों की होती है, बड़े साहूकारों की, जिनके पास रुपए पैसे हो। गरीबों के बारे में बात कौन करता है? यह सुनकर सखाराम को एक उपाय सूझा। उसने फिर उस डाकू से कहा, डाकू महाराज, लोग तो ऐसे ही बातें करते रहते हैं। मैं तो एक गरीब धोबी हूँ, मेरे पास आपको क्या मिलेगा? आप चाहे तो मेरी तलाशी ले सकते हैं। डाकुओं ने सखाराम की तलाशी ली, लेकिन उसके पास तो सच में कुछ नहीं था। तो उन डाकुओं को क्या मिलता? तभी एक डाकू ने सरदार से कहा, इसके पास जो मूल्यवान चीज है, इसने वही कहीं छुपा रखी है। यह हर वक्त उसे साथ में लेकर घूमता होगा। डाकू के सरदार ने सखाराम को ऊंची आवाज में कहा, तुम सीधे सीधे हमें बताते हो या हम तुम्हें मार दे? सखाराम ने सरदार डाकू का पैर पकड़ लिया और कहा, सरदार, आप मुझे मत मारिए, मैं बताता हूँ। मेरे पास तो ले देकर सिर्फ एक यह जादुई गधा ही है, लेकिन यह कोई ऐसा वैसा गधा नहीं है महाराज। अमावस्या की रात को ठीक 12 बजे आप नहा धोकर अपने भगवान को प्रणाम कर इस गधे की पूजा करें और फिर इससे जो चाहे वह मांग ले। यह गधा सब कुछ देता है। डाकू के सरदार ने कहा, तुम्हें यह गधा कहाँ से मिला? सखाराम ने कहा, यह गधा मुझे मेरे पिताजी ने दिया था। डाकुओं के सरदार ने कहा, ठीक है, अब से तुम्हारा यह गधा। यह सुनकर तुरंत सखाराम ने कहा, नहीं महाराज, अगर आप यह गधा छीन कर ले जाएंगे
या ज़बरदस्ती ले जाएंगे तो यह गधा आपके किसी काम का नहीं होगा। आपको अपना सारा धन इस गधे के बदले में देना होगा, तभी यह गधा आपको वरदान देगा, नहीं तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। डाकू लालच में आ गया और उन्होंने कहा, ठीक है, तुम यहीं रुको, हम जाकर अपना सारा धन लेकर आते हैं। ऐसा कहकर डाकू सखाराम को और उस गधे डेंचू को वहीं छोड़कर अपना सारा पैसा लेने चले जाते हैं। सखाराम बड़ा खुश हो जाता है कि कहाँ तो वह इस डेंचू को कम कीमत में भी बेचने को तैयार था, लेकिन अब उसे डेंचू के बदले बहुत सारा पैसा मिल जाएगा। और वो डेंचू से कहता है, अब तुम्हारे भी समझ आएगा, जब वह डाकू तुम्हें ले जाएंगे और अमावस्या के दिन तुम उनकी इच्छा पूरी नहीं कर पाओगे तो यह तुम्हें बहुत मारेंगे और मैं तो सारा धन लेकर शहर चला जाऊंगा। डेंचू मन ही मन सोचता है, यह कितना दुष्ट है, ये मुझे इन दुष्ट डाकुओं के हाथ बेचकर इतना पैसा लेकर भाग जाने की बात कर रहा है। डेंचू सोचता है और मन में बोलता है, सखाराम, तुझे तो मैं अभी भी नहीं छोड़ूंगा। तभी डाकू अपना सारा लूटा हुआ धन लेकर वापस आते हैं और सखाराम से कहते हैं, यह लो, हम अपना सारा धन ले आए, अब तो इस गधे का वरदान हमारे लिए काम करेगा, हम जो चाहेंगे यह हमें मिलेगा। सखाराम बोलता है, हाँ सरदार, जरूर देगा। ऐसा बोलकर वह सारा धन लेता है और डाकुओं के सामने कहता है, इसका ख्याल रखना, मैं इसे अपने भाई की तरह मानता हूँ और जाने से पहले इसे गले मिलना चाहता हूँ। डाकू भी सोचते हैं, इस गधे ने सखाराम को बहुत कुछ दिया, तभी आज सखाराम इसे छोड़ जाने में इतना दुखी हो रहा है। सखाराम गधे के गले लगता है और उसके कान में कहता है, तूने मुझे इतना दुखी किया है, अब उन सब दुखों का हिसाब तुझे पूरा करना पड़ेगा। जब सखाराम डेंचू के गले लगकर उसकी कान में यह बात कर रहा होता है तो डेंचू सखाराम के पैसे की पोटली अपने दांत से छेद बना देता है और मन में सोचता है, मेरे रहने से तो दुखी था, अब मेरे जाने से तो और भी दुखी हो। डाकू डेंचू को अपने साथ लेकर चले जाते हैं और सखाराम खुशी खुशी अपने पैसों की पोटली को लेकर अपने घर की तरफ चल देता है। लेकिन जब तक सखाराम घर पहुंचता है, उसके पैसों की पोटली से थोड़ा थोड़ा करके सारा धन रास्ते में गिर गया होता है। यह देखकर सखाराम जोर जोर से रोने लगता है और कहता है, मेरी तो किस्मत ही खराब थी, गधा मिला तो ऐसा कि मुझे ही काम कराता था और पैसा मिला तो ऐसा कि घर तक भी नहीं आ पाया।